ज्ञानेश कुमार ने क्या योगी को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली है? और योगी आदित्यनाथ ने जो भरे मन से बात कही थी, यह बयान, यह भविष्यवाणी क्या सही साबित हो रही है? ऐसा नहीं होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलानी पड़ती? एक खबर ने हड़कंप मचा दिया है और यह खबर वाकई में चौंकारी है। बैठक तो इस तर्ज पर हुई है कि मुख्यमंत्री से लेकर विधायक से लेकर मंत्रियों तक, एमएलसी तक सबको ब्रीफ किया गया है, टारगेट दिया गया है। बीजेपी में यह बवाल हुआ तो हुआ क्यों? और मन ही मन भाजपाई, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ कैंप ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को ही क्यों कोस रहे हैं? ऐसा हुआ क्या? तो समझिए, क्योंकि आज तक कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त यह काम नहीं कर पाया जो ज्ञानेश कुमार ने कर दिया, जाने अनजाने ही सही। देखिए और समझिए कि मामला कितना गंभीर है। 12 राज्यों और यहां पर जो हमारा केंद्र शासित राज्य है, एसआईआर के पहले ड्राफ्ट के हिसाब से करीब करीब 13% वोट कर चुके हैं। और यह आंकड़ा आपके सामने है, 12 राज्यों का यह आंकड़ा है महज अभी। और बड़ी बात यह है, और जो बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी देश में सबसे ज्यादा है, यूरोप के कई देश हैं, अगर उनको भी मिला लेना तो उत्तर प्रदेश की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 20 करोड़ से कहीं ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की। जानते हैं वहां कितने वोट कटे हैं और क्यों? योगी आदित्यनाथ का यह बयान हम आपको दिखा रहे हैं। करीब करीब 19%, मतलब 2,89,00,000, 2,89,00,000 अकेले उत्तर प्रदेश में वोट कट गए। इसलिए हमने आपको यह बयान योगी आदित्यनाथ का अभी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि यह आशंका योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जाहिर कर दी थी। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोट कटे हैं और इनमें लखनऊ बताया जा रहा है जो सबसे ज्यादा वोट कटे। हर चौथा पांचवा वोटर कट गया। हालात यह है कि विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है लखनऊ कैंप में। और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में बैठकें हो रही है, इमरजेंसी बैठक हो रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता था कि एसआईआर से उसका फायदा होगा, इसमें नुकसान बीजेपी का नहीं होगा। लेकिन अब खेल हो गया उल्टा। ऐसा खेल हो गया जो संभाले नहीं संभल रहा। यकीन नहीं होता तो आपकी स्क्रीन पर यह खबर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर छपी हुई है, जो खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यह खबर में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम एमएलए, जितने भी एमएलसी हैं, मंत्री हैं, सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ तुरंत इमरजेंसी मीटिंग में जोड़ा। और हर बूथ पर लिखा हुआ देखिए आपके सामने, हर बूथ पर कम से कम 200 वोटर ऐड करने का टारगेट दिया गया है। 200 वोटर। और यह पहला ड्राफ्ट आया है 6 जनवरी को। क्यों? क्योंकि एक महीने बाद अभी जो नाम छूट गए हैं वो दोबारा गलत तरीके से जो छूट गए हैं या फिर ऐड ऑन होने हैं, तो उनके पास अपील करने का मौका है। तो योगी कह रहे हैं मैदान में उतरो, वक्त कम है। और चंद रोज पहले ही योगी आदित्यनाथ ने यह आशंका जता दी थी। योगी बोले, भले ही कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि नेताओं को कह रहे थे, मगर इशारा दिल्ली वालों की तरफ था, गुजरात लॉबी की तरफ था। यह बयान सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे कि योगी ने पहले ही यह बात क्यों कह दी थी। सुन लीजिए। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15,44,00,000। कितने थे? 15,44,00,000। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए
15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ तो खुद कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का वोटर था जो कट गया। अब मीटिंग करनी पड़ रही है और मीटिंग में कह रहे हैं कि 80% वोटर बीजेपी का कट गया। अब ये खेल क्या बीजेपी के अंदर से ही तो नहीं हो रहा? आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को ही रास्ते से हटाने का एक खेल चल रहा हो, या फिर एक ऐसा रायता ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के द्वारा फैला दिया गया जो अब समेटे नहीं सिमट रहा। अब समझिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जब यह ड्राफ्ट आया, पहला ड्राफ्ट आया और पता चला कि भाई 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, मतलब करीब करीब 18% से ज्यादा लोगों के नाम कट गए हैं उत्तर प्रदेश के पहले ड्राफ्ट में। और अब याद कीजिए, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, जी हां वही राजीव कुमार जो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी कम और शायरी ज्यादा करते थे। 2024 में इन्हीं राजीव कुमार के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, 15 करोड़ 44 लाख, और ज्ञानेश कुमार के हिसाब से, उनके ड्राफ्ट के हिसाब से करीब करीब आंकड़ा पहुंच गया 12 करोड़ 55 लाख, मतलब 2 करोड़ 89 लाख वोट कट गए। योगी को शंका है कि यह वोटर बीजेपी का है, यानी उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में हालात यह है कि टारगेट दिया जा रहा है, हर बूथ पर कम से कम 200 लोगों को ऐड करो। और यह खबरें छपी हुई हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार के वोटर हैं जिनके नाम कट गए, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे इस वजह से। और इतना बड़ा बवाल हो गया पूरी बीजेपी के अंदर। अब पार्टी चेत गई है, जाग गई है। चुनाव आयोग के भरोसे कल तक भाजपाई थे, और अब जब पता चला कि खेल हो सकता है तो टारगेट दिया जा रहा है। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, देखिए आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हिसाब से बीजेपी के लीडर्स खुद मान रहे हैं, यह खबर छपी हुई है कि भाई हमारा जेन्युइन वोटर कटा है, और आंकड़ा भी लिखा हुआ है जिनको अब जोड़ा जाना है, यह बीजेपी का वोटर है। और बीजेपी के नेताओं के मुताबिक यह आंकड़ा आपके सामने है, मतलब यह ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया या फिर योगी के साथ खेल कर दिया, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब चर्चाएं तो इस हद तक है कि लखनऊ में ही, जी हां लखनऊ में ही चर्चाएं हैं। दरअसल यह पूरा खेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर योगी के रहते बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीत जाती है, सरकार बना लेती है उत्तर प्रदेश में, तो आप खुद सोचिए, जो एक सवाल लगातार खड़ा होता है कि मोदी की विरासत किसे सौंपी जाएगी, तो क्या योगी आदित्यनाथ उसके हकदार होंगे? नहीं, अब भी हैं। सूबे के, अगर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर अमित शाह का पत्ता कट सकता है। और अमित शाह अपने रहते हुए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बताइए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गृह मंत्रालय का काम छोड़कर कभी वो बंगाल होते हैं, कभी तमिलनाडु, कभी बिहार, गृह मंत्रालय का काम छोड़ देते हैं, लेकिन चुनाव जीतना उनकी प्राथमिकता होती है। मणिपुर जैसे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में धमाका तक हो जाता है, लेकिन पहले चुनाव जरूरी है। तो क्या वो योगी को मुख्यमंत्री बनने देंगे? तो क्या सारा का सारा खेल भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही हो रहा है, और इसकी भनक खुद योगी को लग चुकी है। एक और बात यह कि जब खुद बीजेपी कह रही है कि भाई उसका अपना वोटर कटा है, अभी इसे ऐड ऑन करना है, तो पूरे देश में कितना बड़ा खेल हुआ होगा आप सोचिए। क्योंकि बीजेपी खुद कह रही है कि उसका अपना वोटर कटा है, और दूसरे शहरों में जो आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है, जो जाकर बस गए हैं, अब वो अपना वोट कैसे ऐड ऑन करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में योगी को निपटाने के लिए यह सब कुछ खेल हुआ, या फिर कहानी कुछ और है? और अगर हां, योगी को निपटाने की तैयारी हो रही है, तो यह निपटा कौन रहा है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।